दिलीप घोष जी बीजेपी के नेता हमारे साथ कनेक्ट है। दिलीप जी, ये तस्वीरें बहुत चिंता बढ़ाने वाली हैं। नहीं, देखिए, मुर्शिदाबाद में इस प्रकार घटना होना कोई नई बात नहीं है, साल भर होता रहता है। जितने एंटी सोशल एंटी नेशनल एक्टिविटी वही होती है। और आप राजनीति थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, इक्का दुक्का घटना हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ना भिड़ना आपस की इनकी ये परंपरा रही है, इसलिए उसमें मुझे लगता है बंगाल में चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। वो निपटा लेंगे वो लोग, वहाँ के जो सेंट्रल फोर्स। जी, लेकिन दिलीप जी, ये जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लगातार चुनाव आयोग की तरफ से नजर रखी तो जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर यहाँ पर वोटिंग पैटर्न पे भी पड़ सकता है सर। नहीं, देखिए, पूरा बंगाल में 152 सीटों पर चुनाव हो रही है, कहीं कुछ ऐसा घटना नहीं है। और मुर्शिदाबाद ऐसा एक मुक्तांचल हो गया है एंटी नेशनल एक्टिविटी का। बांग्लादेश से लोग आते हैं, वहां से आई कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पूरा देश में जाके हल्ला करते हैं। तो इससे मुर्शिदाबाद तभी बदलेगा जब यहाँ सरकार बदलेगा। उनको पाल कर रखे हैं इन लोगों ने। लेकिन ये हिंसा चिंता बढ़ाने वाली है दिलीप जी। दूसरा, इसका वोटिंग पर असर जिसका जिक्र आपने किया, हाथों में डंडे लेकर यानी पूरी तैयारी के साथ आए थे। आयोग से कोई गुजारिश करेंगे मुर्शिदाबाद में सख्ती और दिखे नहीं, ताकि वोटर्स में भरोसा रहे। हाँ, नहीं, आयोग का पूरा भरोसा है, उन्हें प्रयास कर रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत घटना कुछ लोग जानबूझ कर करते हैं हाईलाइट होने के लिए, और कुछ नहीं है। जनता सब जगह वोटिंग कर रही है शांतिपूर्वक। मैं जनता को बोलूंगा, आप इसमें पड़िए ही मत, आप सीधा बूथ को जाइए, अपना वोट डालिए, जनता मुक्त होने की कोशिश भी दिलीप जी हो तो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर दिलीप जी दिख रही है, जिसमें जो वोटर्स हैं वो इससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। फोर्सेस लगी हुई है सर, लेकिन हालात बहुत चिंताजनक है सर। लेकिन हर जगह होता था, अभी तक कहीं नहीं इक्का दुक्का घटना हो रहा है, और सब शांत हो जाएगा। देखिए, वोट जब बराबर पड़ेगा, लोग इस बार पूरा वोटिंग करेंगे। हुमायूं कबीर ने जो आरोप टीएमसी पर लगाए, उससे आप कितने सहमत हैं दिलीप जी? टीएमसी तो हिंसक हमारे ऊपर करता था, आज वो ताकत नहीं है। हुमायूं कबीर उन्हीं का है, उन्हीं से आए हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत वहाँ हरकत हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। टीएमसी कह रही कि वो आपके बी टीम है, नए वाले। दिलीप जी, हाँ जी, टीएमसी तो उल्टा आरोप आप पर लगा रही है कि आपके वो नए वाले बी टीम है। हाँ, बी टीम है, ए टीम है, तो भाई कहीं कहीं उपस्थिति नहीं है। पिछले बार आईएसएफ आया, उनको एक सीट छोड़ दिए और रोज लड़ाई करते थे वहाँ। 70-80% मुस्लिम वोटर्स है वहाँ, और यहाँ भी वही है, उनका कैरेक्टर ऐसा ही है, इधर जाए उधर जाए, झगड़ा करना ही है। तो बाकी बंगाल में इसका कोई असर नहीं होगा। आप खुद एक उम्मीदवार भी हैं, अक्कू सर भी एक सवाल आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक प्रत्याशी होने के नाते इस पहले फेज को कैसा देख रहे हैं आप, जो उत्साह दिखा है वोटर्स में? देखिए, चुनाव जबरदस्त हो रहा है, पूरा पीसफुल पोलिंग हो रही है, परिवर्तन की वोट हो रही है। लेकिन थोड़ा सा हुमायूं कबीर को भी हाईलाइट में आना चाहिए, इतना बड़ा प्रचार विचार किया, इसलिए ये सब हो रहा है, और कहीं कुछ नहीं, इसका प्रभाव नहीं है। सीनियर जर्नलिस्ट अक्कू श्रीवास्तव सर हमारे साथ कनेक्ट है, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। दिलीप जी, ये बताइए कि क्या आपको इस तरीके की आशंका थी कि चुनाव के बीच में डिस्कनेक्ट हो गया? सर डिस्कनेक्ट हो गए। तो दिलीप घोष हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के सीनियर लीडर, और दिलीप घोष की तरफ से ये तमाम बातें रखी गई है, लेकिन उन्होंने इन घटनाओं को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बताया। अक्कू सर, उनकी तरफ से कहा गया कि छोटी मोटी घटनाएं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक जरूर है इस समय। देखिए, ऐसा है, ये आशंका हम लोगों को थी, बल्कि हम लोगों ने इस बात को बीच में आपके डिबेट में भी कहा कि जैसे जैसे लगेगा कि कुछ चुनाव बदल रहा है या परिवर्तन वाला मामला है, तो हिंसा होगी और ये बढ़ा चढ़ा करके की जाएगी।